नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद नीरज से चैनल पर। दोस्तों, यूपीपी का री एग्ज़ाम मेरे बच्चों बहुत जल्द होने वाला है। हमने वर्णमाला कंप्लीट कर दिया है। अब हम सर्वनाम पे आएंगे। देखिए, वर्णमाला से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सर्वनाम से भी आपको 1 क्वेश्चन मिलेगा। 100% 1 क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आपको इत्मीनान से पढ़ना है और सर्वनाम पे 50 प्रश्न है। इन्हीं 50 में से कोई एक रखा होगा, पक्का है। इन्हीं 50 में से कोई एक रखा होगा। अगर आप स्टडी विद नीरज सर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारे वीडियो आप तक पहुंचे। चलिए, ये दूसरा टॉपिक हमारा है। हम बढ़ते हैं मेरे बच्चों, क्वेश्चन संख्या 1 पे आएंगे, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन संख्या 1 देखिए, लिखा है कौन और क्या का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें सर्वनाम की, किसकी, अगर हम बात करते हैं सर्वनाम की मेरे बच्चों, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के भेद होते हैं 6। कितने? 6 भेद होते हैं। देखिए, अगर पूछा जाए कुल सर्वनाम कितने होते हैं, अगर मेरे बच्चों कुल सर्वनाम कितने होते हैं ये पूछा जाए, तो आप बताओगे कुल सर्वनाम होते हैं 11। अगर पूछा जाए आपको प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम कितने होते हैं मेरे बच्चों, प्रयोग के आधार पर, तो बोलोगे 6। अगर पूछा जाए सर्वनाम के कितने भेद हैं मेरे बच्चों, सर्वनाम के कितने भेद हैं, ठीक है, तो आप बताओगे 6। ठीक, तो कई प्रकार से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वनाम के विषय में, सर्वनाम के प्रकारों के विषय में आपको सीधे सीधे आंसर जो मैं बता रहा हूं यहां पर वही आपको देना है। लिखा है कौन और क्या प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। ठीक, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, जो संबंधवाचक सर्वनाम मेरे बच्चों होता है, संबंधवाचक सर्वनाम, पहले चीजों को समझना, फिर बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। ठीक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम, देखिए, एक वाक्य में 2 सर्वनाम होते हैं, जो इसकी डिफिनीशन है। ठीक है, एक वाक्य में मेरे बच्चों, एक वाक्य में कितने सर्वनाम होंगे? 2 सर्वनाम होंगे। कितने? 2 सर्वनाम होते हैं। और एक सर्वनाम का संबंध, एक सर्वनाम का संबंध मेरे बच्चों दूसरे सर्वनाम से होता है। किससे? दूसरे सर्वनाम से होता है, दूसरे सर्वनाम से होता है। अब देखो, अब यहां पर मैं आपको उदाहरण लिख के बता रहा हूं। हमने कहा जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, भरनी। अब देखो, पहला सर्वनाम, दूसरा सर्वनाम, जैसी वैसी, मतलब अगर हम आपको बताएं जो करेगा मेरे बच्चों, जो करेगा सो भरेगा। देखिए, जो और सो, जहां चाह वहां राह, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब 2 सर्वनाम होंगे, एक सर्वनाम का संबंध दूसरे से होगा, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम ये हो गया। और प्रश्नवाचक, देखिए कि जब प्रश्न का भाव उत्पन्न हो, जैसे हमारे देश से भ्रष्टाचार कब खत्म होगा, क्वेश्चन मार्क, तो वहां पर आपका जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाएगा। अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसको भी देख लो। जहां पर मेरे बच्चों, जहां पर वस्तु या व्यक्ति की निश्चितता, इसकी निश्चितता का बोध हो, का बोध हो, ठीक है, निश्चितता का बोध हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, निश्चितता का बोध हो तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। मतलब ये, इसमें आपको संकेत भी मिलेगा, संकेत भी मिलेगा। मतलब क्या होगा मेरे बच्चों? आपकी नजरों के सामने भी रहेगा, नजरों के सामने भी रहेगा। जैसे हमने कहा यह कलम है, संकेत भी हो रहा,
वह आ रहा है, देखो संकेत भी हो रहा, तो इसमें निश्चयवाचक में यह और वह भी आपके आ जाएंगे। अनिश्चयवाचक में क्या होता है इसको भी देख लो। अनिश्चयवाचक में क्या होता है, हमें किसी वस्तु या व्यक्ति की अनिश्चितता का बोध होता है। वस्तु व्यक्ति की अनिश्चितता, अनिश्चितता का बोध होता है। जैसे हमने कहा कोई आ रहा है, तो आप बता सकते कौन आ रहा है, कोई आ जाएगा। जैसे हमने आपसे कहा कुछ लोग आ रहे हैं, तो आप बता सकते हो कि कौन आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, एक दो। तो ये होगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अभी आपका जल्दी से जल्दी आपको जो है आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए दूसरा, जो और सो का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। अभी हमने कहा था मेरे बच्चों, जो और सो का प्रयोग अभी हमने पीछे आपको बताया कि संबंधवाचक सर्वनाम में किया जाता है। अभी हमने पीछे आपको बताया। अब इसमें एक निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है इसको आप देख लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, बहुत आने वाला क्वेश्चन है। जब लेखक या कर्ता अपने विषय में बात करता है, अपने विषय में बात करता है, ठीक है। जैसे हमने कहा राम स्वयं चलाया। अब देखो स्वयं मतलब खुद के विषय में, या खुद चलाया, या स्वतः चलाया, या निज चलाया, या अपने आप चलाया, अपने आप। अब मैं आपको बता दूं, ये जो 5 शब्द हैं आपको यही हमेशा एग्जाम में मिलेंगे, इसके अलावा कोई शब्द नहीं मिलेंगे जो निजवाचक सर्वनाम में प्रयोग किए जाते हैं, और यही मिलेंगे, चाहे तो आप देख लेना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो इसका आंसर होगा आपका जो करेगा संबंधवाचक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए वह का प्रयोग इसमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। अभी हमने आपको बताया था वह आ रहा है, जहां पर संकेत हो, निश्चितता हो, ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। हमने संबंधवाचक सर्वनाम बता दिया। संबंधवाचक जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जहां चाह वहां रहा। निजवाचक स्वयं के लिए बात करता है। अनिश्चयवाचक जो आपकी नजरों के सामने ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह का प्रयोग इसमें अभी हमने बताया था निश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ का प्रयोग इसमें से किस सर्वनाम में, कुछ हमने कहा कुछ में पता नहीं कितना है, तो कुछ लोग आ रहे हैं पता नहीं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा मेरे बच्चों। चलिए कोई का प्रयोग हमने कहा कोई आ रहा है, पता नहीं लड़की है कि लड़का है, अनिश्चय है, ठीक है, देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तू, तुम, आप, तुझको, तुमको, तुम्हारा किस पुरुष में आता है। देखो एक चीज बात है, पुरुषवाचक सर्वनाम एक होता है मेरे बच्चों, कौन सा, एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है मेरे बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पक्का आता है, यहां से क्वेश्चन मेरे बच्चों पक्का आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं मेरे बच्चों। कौन से 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष मेरे बच्चों होता है, उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, और एक होता है मेरे बच्चों अन्य पुरुष जिसे हम बोलते हैं, या प्रथम पुरुष बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसे करके बोलते हैं। अब देखिए उत्तम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है, प्रथम पुरुष क्या होता है, सारी चीजें यहां से आपको भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए उत्तम पुरुष जो कहता है, जो कहता है, ठीक है, जो कहता है, ठीक है, जिससे कहता है, जिससे कहता है मेरे बच्चों, जिसके विषय में बात की जाती है, जिसके विषय में बात की जाती है मेरे बच्चों, वो हो जाता है अन्य या प्रथम पुरुष। अगर मैंने कहा, अगर मेरे बच्चों मैंने कहा राम से, मैंने राम से कहा राम सुरेश नहीं आया, मैंने कहा ना, मतलब मैं और हम, ये क्या होगा, उत्तम पुरुष में होगा। और किससे हमने कहा, तू या तुम, तू या तुम, तो मध्यम पुरुष होगा। सुरेश के विषय में कह रहे हैं, ठीक है,
तो यहाँ पर यह या वह होगा। ठीक, तो आप देख लो, तो तुम, ये आपका मध्यम पुरुष, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैं, हम, मुझको, मुझको, हम। अभी देखो, मैंने कहा रमेश से सुरेश के विषय में मैं, हम, तो ये आपका आ जाएगा उत्तम पुरुष में। आप पीछे से देख लीजिए, आगे देखिए, वह, वे, यह, ये, इसे, इसको, उसे, उसको। ठीक है, देख लो, यह वह अभी हम कहते हैं। ठीक है, ये आपका आ जाएगा अन्य पुरुष में। कहाँ जाएगा? अन्य पुरुष में। आगे बढ़ते हैं। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। हमने कहा था कहीं पर आप आ जाए, स्वयं आ जाए, खुद वो आ जाए। ठीक है, ठीक, तो आप समझ आना, वहां पर निजवाचक सर्वनाम होगा मेरे बच्चों, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। कोई और कुछ का प्रयोग, कोई आ रहा है, कुछ लोग आ रहे हैं, अनिश्चय है। हमने कहा कोई आ रहा, लड़का या लड़की, आप बता दोगे। हमने कहा कुछ लोग आ रहे हैं, 3 है, 4 है, 5, बता दोगे। नहीं, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, इतना आप ध्यान रखना। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अभी हमने कहा था जैसी करनी वैसी भरनी। एक वाक्य में 2 सर्वनाम है, एक सर्वनाम का संबंध दूसरे से है, तो वहां पर आपका संबंध वाचक सर्वनाम होगा। आगे बढ़ते हैं। यह काम मैं आप कर लूंगी, यह काम मैं आप, देख लो, ये आप आ गया तो निजवाचक। भैया करेक्ट, आप जहां पे आए, मैं स्वयं चला जाऊंगा, देखो, मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं निज चला जाऊंगा, मैं स्वतः चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये सब किसके लिए है? ये सब मेरे बच्चों, हाँ, मैं स्वयं चला जाऊंगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो मतलब स्वयं है। देखो, ये और हैं सारे। ठीक, तो आप तुरंत पहचान लेना। आगे बढ़े। मैं यह काम अपने आप कर लूंगा, फिर अपने आप आ गया, जहां पर आप आ जाए तुरंत निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, सोचने की कोई बात नहीं। वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? हमने कहा वह एक अच्छा छात्र है, संकेत भी हो रहा है, और वह और यह जहां पे आ जाए तो वहां पर मेरे बच्चों कौन सा सर्वनाम होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो यहां पर वह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है? ठीक है, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है? तोर, काकर, तही, तुमन। ठीक है, देख लीजिए, निम्न में कौन सा निजवाचक सर्वनाम है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आप तुरंत आप दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में तुरंत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। जल्दी से चलिए आंसर दीजिए तुरंत। ठीक है, जल्दी से तुरंत। देखो, निजवाचक सर्वनाम की हमने पहचान बताई थी। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम की हमने पहचान बताई थी मेरे बच्चों, और आपको पता होगा, ठीक है, कि निजवाचक में हम, ठीक है, कह सकते हैं मैं स्वयं चलाया, मैं खुद चलाया। ठीक, ऐसे करके जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है मेरे बच्चे आएंगे। ठीक है, तो देखिए, काकर कौन सा सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम है? तही, तही या तुम। ठीक, तो इसमें से 17, क्वेश्चन संख्या 17, देखिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे मेरे बच्चों, कमेंट बॉक्स में देंगे। ये क्वेश्चन का आंसर है, आपके लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम पहचानिए। कोई मतलब पता नहीं, अनिश्चय है। ठीक है, 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? ठीक है, जो वह, तो भैया जो वह आपको पता है सब कुछ, वह कुछ भी, कुछ ना कुछ, कुछ भी, तो कुछ ना कुछ ये जो है पता नहीं क्या है। ठीक है, ये आपका अनिश्चयवाचक। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। ठीक, लिखा है इस पुस्तक को, मतलब इस पुस्तक को देखो कितनी उपयोगी है। भैया निश्चय है, पक्का निश्चयवाचक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सर्वनाम है, सर्वनाम मेरे बच्चों आपको पता है, यह है सर्वनाम। इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आप निश्चिंत होकर पढ़ाई कर सकते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ। आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ,
घर का काम कर लो। भैया मैं सर्वनाम है कि नहीं है? ठीक है, मैं सर्वनाम है, हम सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है? सर्वनाम भैया आप अभी कितनी बार आप मैंने बताया है तो आप सर्वनाम है। यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। यह मेरी पतंग, यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, कई बार मैंने बताया। इसी से क्वेश्चन आएंगे, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद क्या है? देखिए अब यहां पर मेरे बच्चों, देखिए यहां पर आप हो सकता है, ठीक है, रेखांकित पद छूट गया। अगर आप है तो भैया यहां पर सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सर्वनाम की बात की जा रही तो सर्वनाम होगा। आपकी बात अगर आ जाए, ठीक। आगे देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो अभी हमने बताया है 3 भेद हैं। चलिए, उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम। उसने पत्र लिखा, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए निजवाचक तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने बताया था। संबंधवाचक होगा नहीं, ठीक है, और पुरुषवाचक सर्वनाम के हमने कहा, ठीक है, उसने, उसे। तो ये जो है मेरे बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये तीनों आएंगे, ठीक। अब हमने कहा कि उसने पत्र लिखा, उसने आपकी नजरों के सामने है, ठीक है, और क्या हो रहा है? संकेत भी मिल रहा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आगे बढ़िए, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, रेखांकित पद है। भाई ये किस किस से झगड़ा, ज्यादा ये होगा तो यहां पर आपको सर्वनाम दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। आप अंदर आकर बैठिए, ठीक है। अब भैया पुरुषवाचक सर्वनाम मैं आपको बता दूं, पुरुषवाचक सर्वनाम के यहाँ 3 भेद होंगे, ध्यान रखना 3 भेद। उन तीनों भेदों में आप जो है यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा, ठीक है। आगे कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो मेरे बच्चों इसमें जो है कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? गुणवाचक क्या होता है मेरे बच्चों? यह होता है विशेषण। क्या होता है? यह मेरे बच्चों होता है विशेषण। चलिए 31 नंबर की बात करते हैं। आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित पद जहां पे आप आ जाए वहां पर मेरे बच्चों निजवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। आगे देखिए, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, तो यहां पर मेरे बच्चों स्वयं के नीचे अंडरलाइन होगा, और सर्वनाम आपको पता है जब खुद कोई काम करता है तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम हो जाता है मेरे बच्चों। आगे बढ़िए, वह आप ही चला गया, फिर मैं आप आ गया, तो वहां पर निजवाचक होगा। क्वेश्चन आने वाला है यहां से, आप भला तो जग भला, जब आप फिर आ गया तो आपका फिर निजवाचक होगा, ठीक है। अलग अलग परीक्षाओं पूछे गए, मैंने अपने आप वस्त्र साफ करता हूं, आप आ गया तो फिर आपका निजवाचक होगा, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, वह स्वतः ही मान जाएगा, खुद मान जाएगा, स्वतः अपने आप को कह रहा है, फिर यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। अभी जब पेपर में आपके यही फंसेंगे तब आपको पता चलेगा। निम्न में सर्वनाम शब्द है, ठीक है भाई, कौन? ये सर्वनाम शब्द है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है मेरे बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जहां पर क्वेश्चन हो वहां पर जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। आगे बढ़ते हैं, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करेगा, कोई। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पता नहीं कौन है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, लिखा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कर्ण कारक बहुवचन रूप होगा। देखिए कर्ण कारक बहुवचन रूप होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, किन्हीं को, किन्हीं की, किन्हीं से, किन्हीं का। तो मेरे बच्चों किन्हीं का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में सर्वनाम शब्द है, कुछ आपको पता है, कुछ लोग आ रहे हैं, पता नहीं कितने आ रहे हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये हो जाएगा। कोई आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है मेरे बच्चों, आपको पता है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे मेरे बच्चों, मैं, हम, मुझे, उत्तम, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है मेरे बच्चों, हम।
यहाँ पर रेखांकित है हम, मैं, खुद, हम। तो ये मेरे बच्चों ये पुरुषवाचक सर्वनाम, हम ताजमहल देखने जाएंगे, ठीक है। तो अगर जहां पर मैं हम आ जाए तो वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम में ये चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। देखो, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम में मैं, हम, तो ये उत्तम पुरुष का है। तू, तुम, ये मध्यम पुरुष का है और ये आपका प्रथम में है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? तो पुरुषवाचक का प्रकार है। निम्न में सर्वनाम शब्द क्या है? तो मैं एक सर्वनाम शब्द है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल मेरे बच्चों 11 सर्वनाम हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? अगर हम 6 का काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में सर्वनाम शब्द है, वह एक सर्वनाम शब्द है, ठीक है। चलिए, ठीक, तो ये क्वेश्चन 50 हो गए सर्वनाम से। अब मैं आपको कह दूं, इसके बाहर से नहीं आएगा मेरे बच्चों, इसी को पढ़ लेना, कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा। जितना मैंने बता दिया है, फिर मैं कह रहा हूं प्लीज देख लेना, नहीं तो बाद में आपको पछताना होगा मेरे बच्चों। इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। स्टडी विद नीरज सर चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। स्टडी विद नीरज सर चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। स्टडी विद नीरज सर मेरे बच्चों ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन करिए। इसकी पीडीएफ जो है मैं इसी चैनल पर जो है टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।